बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 4 में 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा वैल्यूएट दिस थिंग, दिस वैल्यू इफ़ x इज़ 3 y इज़ -1 z इज़ -2। जो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपने जो स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन है यहाँ पे x, y और z की रिप्लेसमेंट पे ये वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है और सिंप्लीफाई कर देना है। किस तरह से देखें आपके सामने, बहुत ही इजी वे में हम क्या करेंगे, जस्ट इस गिवन स्टेटमेंट में x की रिप्लेसमेंट पे उसकी वैल्यू 3 पुट कर देंगे, पावर 3। फिर प्रोडक्ट में y है, उसकी वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दी, -2 z की रिप्लेसमेंट पे -2 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x की रिप्लेसमेंट पे 3 और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -2। जस्ट आपने x, y, z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, पावर्स को नहीं छेड़ा, बाकी कोफिशिएंट्स को नहीं आपने डिस्टर्ब करना और इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 3 की पावर 3 लेंगे, ये आएगा 27, साथ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया, -2 से -2 मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा +4, 3 -2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया -6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया -23 और ये आ गया -6। माइनस है माइनस कैंसिल और आंसर आपके सामने 23/6। ओके जी, नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट में अब हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस सेकंड पार्ट में। तो इसी स्टेटमेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा -1 पावर 3, y की रिप्लेसमेंट पे अब आ जाएगा -9 -2, z की रिप्लेसमेंट पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 4, डिनोमिनेटर में x की रिप्लेसमेंट पे -1 और z की जगह पे आ गया 4। तो इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आया -1 पावर 3 -1, साथ में -9, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, -8, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, -1 -9 से मल्टीप्लाई हुआ +9, -8 डिवाइडेड बाई -4, तो आंसर आया 1/-4। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास इस 4 का बी पार्ट दिया है, बी पार्ट में अब उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी है और वैल्यूज़ भी चेंज कर दी हैं। अब हम इस न्यू स्टेटमेंट में ये न्यू वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फर्स्ट पार्ट ही की तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, x की रिप्लेसमेंट पे अब क्या आएगा 4 पावर 2, y की रिप्लेसमेंट पे आएगा -2 पावर 3 -5, z की रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा -1 पावर 4 डिवाइडेड बाई x की जगह पे 4, y की जगह पे -2 और z की रिप्लेसमेंट पे -1। 4 स्क्वायर बना 16, -2 पावर 3 आया -8, -5 इंटू -1 की पावर 4 लेंगे +1। डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस आ गया, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया -128, इनका प्रोडक्ट आ गया -5 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आपके सामने आ गया -133/8। दैट्स इट। ओके जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें उसने कहा है कि इंडिकेटेड ऑपरेशन को अप्लाई करें, जो प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिया है, और इसको सिंप्लीफाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए LCM लेना है। सबसे ईजीएस्ट वे क्या होगा, LCM। अब मैंने देखा कि LCM लेना आसान हो सकता है, चूँकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, सिर्फ उनके साइंस चेंज हैं। 2x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, 3x यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डिनोमिनेटर को सेम बना लूँ। उसके लिए मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो 2x पॉजिटिव का हो गया और 3y जो है ये नेगेटिव बन गया। इन द नेक्स्ट स्टेप 2x माइनस 3y, और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस माइनस से डिवाइड होगा, पॉजिटिव साइन क्रिएट हो गया और ये डिनोमिनेटर्स हो गए सेम। अब इनका एलसीएम लेना बहुत इजी हो गया। डिनोमिनेटर्स को हम सेम एज इट इज़ सिंगल टाइम लिख देंगे और न्यूमिनेटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मैंने शॉर्ट में भी ये वीडियो डाली हुई है एलसीएम की, और इसके अलावा भी मैंने LCM के मेथड्स की वीडियो डाली हुई है। आप थोड़ा सर्च करेंगे, आपको वीडियो बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी।
तो यहाँ पे एलसीएम लेने से हमारे पास 15 + 4 आ गया 19 डिवाइडेड बाई 2x - 3y, ये हमारा आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। इसको अब हम मज़ीद कैसे सिंप्लीफाई करें, इसका भी एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ नहीं बन सकती तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ कर लूँगा एलसीएम का। डिनोमिनेटर्स का आपस में प्रोडक्ट ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 + 2x इस 1 + 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1 + 2x²। ठीक है जी, सेम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट स्क्वायर बन गया। इन दोनों सेम वैल्यूज़ का भी प्रोडक्ट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आपके पास दो मेथड्स हैं। एक तो ये मेथड है कि आप इन दोनों के स्क्वायर्स एक्सपेंड कर लें, या फिर आप यहाँ पे मेंशन कर दें जस्ट दिस फार्मूला जो आपने पीछे पढ़ा, a + b² - a - b² इक्वल होता है 4ab। बहुत सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा। न्यूमरेटर पे मैं ये फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास 4a की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 1 और b की रिप्लेसमेंट पे आ रहा है 2x। ठीक है जी, ये टोटल न्यूमरेटर बाय दिस फार्मूला किसकी इक्वल आ गया, 4ab, यानी a और b की रिप्लेसमेंट पे वैल्यूज पुट कर दी। डिनोमिनेटर में हमारा जाना पहचाना फार्मूला a² - b² आ गया। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में 8x आ गया और डिनोमिनेटर में 1² 1 - 4x²। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। इसका भी मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगा। यहाँ पे a² - b² के फार्मूलाज अप्लाई करूँगा तो ये आ गया x + 5 × x - 5। यहाँ पे यही a² - b² का फार्मूला बनेगा, ये आएगा x + 6 मल्टीप्लाइड बाई x - 6। मैं इनमें से किसी एक की आपके सामने वजाहत किए देता हूँ। जैसे x² - 25 है, ये स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं x² - 25 को x² - 5²। तो फार्मूला अब आपके सामने a² - b² की शक्ल में आएगा, x + 5 × x - 5। यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी और सेम यही मेथड डिनोमिनेटर पे यूज़ कर दिया। अब आपने यहाँ पे ये जो साथ में वैल्यू है इसको सेम एज इट इज़ लिख देना है। और आप डिस्टेंस देख सकते हैं x + 5 न्यूमरेटर में आ रहा है, दोनों जगह पे मैंने इसको कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में x + 6 को भी कॉमन ले लिया, यानी ये टोटल फैक्टर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे रह गया x - 5 / x - 6 और जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या बच गया, 1। अब ज़रा एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। डिनोमिनेटर में 1x - 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज़ आ गया और -1 के साथ ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी x - 6 कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ओके जी, ये हमारे पास x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6 और विद इन द ब्रैकेट x - 5 - x + 6, इस -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हुई कि x से x कैंसिल हो गया और ये हमारे पास x + 5 डिवाइडेड बाई x + 6 आ गया और यहाँ पे 6 - 5 1 डिवाइडेड बाई x - 6। अब ये दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हो गए। डिनोमिनेटर में चाहे इन दोनों का प्रोडक्ट एज इट इज़ लिख दें या फिर इन पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दें, तो ये आपका आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेने लगा हूँ। जो हमारे पास एलसीएम मेथड है, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x के साथ x + y मल्टीप्लाई हो गया और -y के साथ x - y। ये जो हमारे पास थर्ड वैल्यू है इसको सेम एज इट इज़ लिख दें। तो डिस्टेंस इनको मल्टीप्लाई कर दें, x ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा x² + xy -y मल्टीप्लाई होगा तो -yx + y²। डिनोमिनेटर में इन पे फॉर्मूला लगेगा a² - b² का, तो ये आ गया x² - y²। यहाँ पे जो थर्ड वैल्यू है ये अभी तक सेम एज इट इज़, इस पे भी हमने किसी किस्म की चेंज अप्लाई नहीं की। तो यहाँ पे मैंने देखा ये xy और xy कैंसल, तो रिमेनिंग वैल्यू आ गई x² + y² डिवाइडेड बाई x² - y²। यहाँ पे ये वैल्यू स्टिल एज इट इज़
अब मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो इसका एलसीएम लेना बहुत इजी हो गया। डिनोमिनेटर में से कोई एक वैल्यू लिख देंगे और न्यूमरेटर की वैल्यूज़ एज इट इज़, जैसा कि हमने एलसीएम के डिफरेंट टाइप्स किसी एक वीडियो में देखी थी, जो आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बड़े आराम से। ये स्टूडेंट्स, ये ऊपर स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x माइनस वाई। आप a माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम ये वैल्यू आएगी। तो इसको मैंने x माइनस वाई स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया और यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूँगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं एक x माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल हो गया और न्यूमरेटर में एक x माइनस वाई बच गया और डिनोमिनेटर में बचा x प्लस वाई। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। इसको भी डियर स्टूडेंट्स हम सिंपल वे में हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन सकता है। कैसे बन सकता है? जैसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर प्लस 2 बाई रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स, सेकेंड वैल्यू यहाँ से ले ली 3। तो आप देखें मैंने इसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में लिख दिया। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, इन दोनों तीनों का प्रोडक्ट 6x आएगा। मतलब है कि इसको डिनोमिनेटर को इस शक्ल में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें फ़ायदा ये होगा इन द नेक्स्ट स्टेप में इसे a प्लस बी स्क्वायर की शक्ल में मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे मैंने देखा 2 कॉमन आ सकता है, 2 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग वैल्यू इज़ दिस। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर बन गया x प्लस 3 स्क्वायर। देख सकते हैं इस पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यही रिज़ल्ट आएगा। और साथ वाली वैल्यू में 2 टाइम ऑफ इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब मेरे पास ये फैसिलिटी हो गई कि x प्लस 3 को मैं डिनोमिनेटर में से कॉमन ले सकता हूँ, तो उससे सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी एलसीएम लेने में। x प्लस 3 को मैंने डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2, एक x प्लस 3 तो कॉमन आ गया, तो एक बच गई पावर x प्लस 3 की 1 यहाँ पे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे x प्लस 2 आ गया और साथ में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3। चूँकि x प्लस 3 को हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे इसकी पावर 1 रहेगी और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यूज दिस। अब ज़रा इसका एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 3 एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस 3 एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया और x प्लस 3 x प्लस 2 से। ओके जी, मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 1 ओवर एक्स प्लस 3, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लेनी पड़ेंगी। 2 पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये आया 2x माइनस 6। 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनको स्टिल मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। इन द नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को अभी मैंने बिल्कुल नहीं मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट इज़ लिख रहा हूँ, शायद कुछ कैंसिलेशन हो जाए। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिस्टेंस देखें, x पहले ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, x 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर, x माइनस 6 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6x, फिर माइनस 2 को भी दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस 2 2x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4x, माइनस 2 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12। फिर यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है जी, बाय नेगेटिव साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ की। डिनोमिनेटर को स्टिल मैं एज इट इज़ लिखना चाह रहा हूँ। उसके बाद मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन में अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 6 x माइनस 4x प्लस 12, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड माइनस 6, यानी माइनस ने तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर इनके साइंस चेंज कर दिए और डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब डिस्टेंस कुछ कैंसिलेशन होगी
या सब्ट्रैक्शन एडिशन होगी, जैसा कि लाइक टर्म्स हैं 2x² माइनस x² आ गया x², -6 -4 -3 -2x सारी लाइक टर्म्स हैं, सबके साइंस चेंज हैं, सबको मिलाएंगे तो ये आएगा -15x। कॉन्स्टेंट्स में 12 और 6 माइनस हुए तो ये आया 6 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू 2 टाइम ऑफ x माइनस 3। ओके जी, इसमें मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस ये सिम्प्लिफिकेशन होगी कि आप इसी स्टेप में ये कर दीजिएगा कि जो हमारे पास इसी स्टेप में हम कर देते हैं कि ये जो x प्लस 3 है x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 3 स्क्वायर और इसके साथ 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखते हैं। तो एक स्टेप मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यही हमारा आंसर है जो बुक में दिया गया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन का 6th पार्ट। जो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले रहा हूँ, डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को आपस में प्रोडक्ट कर दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई और x माइनस 1 इस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई। सेकेंड वैल्यू थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को विदाउट एनी चेंज हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो यहाँ न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइंस चेंज हुए माइनस के प्रोडक्ट से और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनाए a² माइनस b²। ये दोनों वैल्यूज़ सेम एज इट इज़। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगी, x पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हुए, 1 प्लस 1 बना 2 डिवाइडेड बाई x² माइनस 1। इन वैल्यूज़ को अभी भी आपने एज इट इज़ लिख देना है। अब जो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ मिलाते हुए एलसीएम लेने लगे हैं तो डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आएगा यानी x² माइनस 1 इंटू x² प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस 1 इस 2 से मल्टीप्लाई और x² माइनस 1 इस 2 से। जो लास्ट वैल्यू है ये एज इट इज़ 2 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट में, ये आया 2x² प्लस 2 माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आया माइनस 2x² प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव 2x² नेगेटिव 2x² कैंसिल हुए, रिमेनिंग रिजल्ट इज़ 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई x4 माइनस 1, यहाँ पे -4 ओवर x4 माइनस 1। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज सेम है और एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को इसके वैल्यू से कैंसिल कर सकते हैं और आंसर में क्या आ गया 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 6 है एक तो उसको देखेंगे और साथ में हम 4.2 एक्सरसाइज को भी टच करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।